हेलो फ्रेंड, तो आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 11 के एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो अभी तक हमने 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। तो आज हम बात करेंगे क्लास एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे वैन डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? वैन डायग्राम। तो जॉन वैन ने ये दिया था वैन डायग्राम, है ना। तो नाम से पता चल रहा होगा कि भाई इसमें आपको एक्चुअल में एक डायग्राम होगा। आपका क्या होगा बेटा? डायग्राम। उसमें हम क्या करेंगे भाई, किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू, उसी को बोला गया वैन डायग्राम। आगे आप जब जाओगे तो इसी चीज को आप रीजनिंग में पढ़ोगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, तो इसको आराम से पढ़ना। ओके, तो वैन डायग्राम है क्या? बड़ी सिंपल सी है कि जो भी आपके सेट के रिलेशनशिप होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं वैन डायग्राम। ओके, तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप most of the relationship between sets represented by means of a diagram। ओके, यानी जितने भी आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं सेट में, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम के थ्रू उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही आपके हो जाएंगे बेटा वैन डायग्राम। क्या हो जाएगा आपका? वैन डायग्राम। तो देखो उसके अंदर जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, क्या है बेटा आपका? यूनिवर्सल सेट। ओके, तो उसके अंदर जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको तो हम रेक्टेंगल के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसके जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट करेंगे, और जो आपके सबसेट हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे आपके सबसेट, उनको हम एक सर्किल के फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये तो आपका हो जाएगा बेटा सबसेट के लिए, और ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट के लिए। ओके, तो नॉर्मल सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें होगा क्या। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो आपको और ही ज़्यादा समझ में आएगा इसमें एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, है ना। लेट यू हम क्या लेते हैं, कोई एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपका क्या हुआ, एक यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। ये आपने क्या लिया बेटा, एक यूनिवर्सल सेट लिया। अब देखो अगर इसी में हम कोई एक और सेट लेते हैं, लेट ए आपका कोई एक सेट है ना, तो इसके एलिमेंट हम लेट करते हैं 2 4 6 8 एंड 10। तो ये आपका कोई ए है। तो हम देखेंगे अगर इसको हमें वैन डायग्राम के थ्रू अगर इसको रिप्रेजेंट करना, तो फिर हम कैसे करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक पहले तो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा यू, अंदर लिखो या बाहर लिखो एक ही बात है। तो ये आपका क्या हो गया, यू, यानी यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 हो गया, ओके, ये 3 हो गया आपका, ये 4 हो गया आपके, 5 हो गया, ओके, 6 हो गया आपके, 7 हो गया, ये 8 हो गया, ओके, 9 हो गया, ये 10 हो गया। तो ये आपके सारे कहीं भी आप लिख सकते हो। तो ये जो आपके बेटा पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, अब इसी यूनिवर्सल सेट में आपको ए दे रखा है ना। आपको पता है कि जो ये ए है वो एक्चुअल में आपका यूनिवर्सल सेट का क्या है बेटा, सबसेट है। जो ए है वो यूनिवर्सल सेट का क्या है, आपका सबसेट है। मींस जो भी ए के एलिमेंट्स है वो आपके यू में भी क्या है बेटा, प्रेजेंट है। तो अगर इसमें हम देखें 2 4 6 8 10, तो ये रहा 2 4 6 8 10। तो ये आपका कौन सा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, यानी जो सबसेट है उसको तो हम क्या किससे करेंगे बेटा, डिनोट आपके सर्किल से हम देखेंगे इसको। और जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम किससे देखेंगे, आपके रेक्टेंगल से देखेंगे। तो ये आपका बेटा सबसेट है, ए सेट है, जो यू का क्या है बेटा, सबसेट है। तो इसको तो हमने किससे डिनोट किया, आपके सर्किल से। इससे हम किसको, यू से किससे डिनोट करेंगे बेटा, आपके रेक्टेंगल से। ओके, तो ये इनको हम क्या कर सकते हैं, ये आपका है बेटा वैन डायग्राम। क्या है बेटा, ये आपका वैन डायग्राम है। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ओके, अगर इसी का हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि अभी तो जैसे आपका ए हो गया, अगर एक ऐसा और एग्जाम्पल देखें हम इसमें, ठीक है, जिसमें आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, यू है बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये आपका हो गया बेटा यू। ओके, तो अगर हम ए की बात करें, किसकी बात करें बेटा, ए की, तो ए आपके हो जाएंगे वापस देखते हैं 2
4 6 8 10, ये आपने क्या लेट किया यू, सॉरी ए। वैसे हम एक और सेट ले लेते हैं आपके बी। ओके, तो बी सेट देखते हैं 1 3 5 एंड 7, ये आपका क्या हो गया बेटा बी, हमने कोई एक और सेट ले लिया। ओके, अब जब इसमें आप देखोगे, अगर इसका अगर मुझे वेन डायग्राम देखना तो फिर कैसा होगा, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट के देखोगे, क्या देखोगे यूनिवर्सल सेट का। ओके, तो ये आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया यूनिवर्सल सेट, ये क्या हो गया बेटा आपका यूनिवर्सल सेट। ओके, इसमें जो भी एलिमेंट्स है आपके 1 2 3 4 12 तक हो जाएंगे। ओके, तो इसमें आपके क्या है बेटा ए और बी दो सेट है, तो लेट करते हैं हमारा ये सेट है बेटा आपका ए और ये सेट आपका क्या हो गया बी हो गया। ओके, तो ए के हम देखेंगे तो ए में आपके है 2 4 6 8 एंड 10, और बी में देखेंगे तो ये है बेटा 1 3 5 और 7, और बाकी के सब जो भी बच गए वो आप क्या लिख सकते हो बेटा, आपके यहाँ पर आप लिख सकते हो ना। तो यूनिवर्सल सेट में जैसे आपका कितना हो गया 11 हो गया, ओके 11 हो गया, 12 हो गया, 7 हो गया, 9 आ गया आपके, है ना। तो ये सारे हो जाएंगे, तो ये आपके क्या हो जाएगा बेटा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा रेक्टेंगल। उसमें दो सेट है आपका ए और बी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो ए है आपका क्या है, ए है वो यू का आपका क्या है बेटा सबसेट है, और जो बी है वो भी आपके यू का क्या है सबसेट है। तो इसको हम इस थ्रू देख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका वेन डायग्राम। ओके, तो आई होप आपको वेन डायग्राम समझ में आया होगा कि अगर ऐसे वेन डायग्राम आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। ओके, आप ये भी देख सकते हो कि अगर बी के भी एलिमेंट, अगर बी भी अगर ए का सबसेट होगा तो फिर हम उसको कैसे बनाते हैं ना। सपोज करो मैं ये बी की जगह इधर क्या लिख रहा हूँ, है ना, बी के कुछ, ये तो एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं। बी के मान लो ये लेता हूँ बेटा आपके 2 और 4। ओके, अगर मैं ये एलिमेंट ले लूँ आपके 2 और 4 एलिमेंट ले लेता हूँ किसके बेटा बी के, तब आप क्या देखोगे कि इसका मैं ना, अब इसका देखते हैं हम कैसे उसको हो सकता है। तो देखो ये तो आपका क्या हो गया बेटा यूनिवर्सल सेट, आपने रेक्टेंगल के थ्रू दिया, ये यूनिवर्सल सेट है ना, एक रेक्टेंगल होगा। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका यूनिवर्सल सेट यू। अब देखो ए कितना है बेटा, बी आपका कितना है 2 और 4 है, तो ये आपका, ये मान लो बी है, तो बी के एलिमेंट है आपके 2 और 4। ओके, तो ये आपका क्या है बेटा बी है। इसको अगर हम आराम से देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो इसको मैं रब करता हूँ और यहीं पे इसका क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका कोई सेट है बेटा यू। ओके, तो इसी के अंदर आपका बी है, बी सेट है, तो बी के जो है आपके 2 और 4, इसके एलिमेंट कितने हैं 2 और 4, ये क्या है बेटा आपका बी है। ओके, 2 और 4 है इसके, तो ये हो गया बी। अब देखो ए के देखोगे तो ए में 2 और 4 भी तो है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक और सर्किल ड्रॉ करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा ए का, किसका हो जाएगा ए का, जिसके 2 4 है, तो ये हो जाएगा 6 8 एंड 10। तो ये किस क्या हो गया बेटा आपके, ये तो बी का हो गया, ये हो गया ए का, और ये पूरा आपका यू हो गया यूनिवर्सल सेट का। ओके, तो बाकी जो एलिमेंट बच गए वो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो ना। तो हमने देखो 3 डायग्राम देखे, अगर सिंगल सेट है तो फिर ये हो जाएगा, अगर 2 सेट, अगर एक आप जैसे में देखोगे जो बी है आपका क्या है बेटा बी, वो आपका ए का क्या है सबसेट है ना। उसमें हमने देखा था कि ए यू का था और बी भी यू का था, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं थे। ठीक है, तो अभी देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो हम देख सकते हैं कि आपके बी और ए का कैसा होगा। ओके, तो ये जो है ना बेटा इसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। अब इनके हम ऑपरेशंस देखेंगे। ओके, सेट में कैसे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमने देखा था हमारे मैथमेटिकली प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारा आपके ऑपरेशन होते हैं। वैसे सेट्स में क्या होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो तब तक आप इसको आराम से इसको नोट किए, और तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। तो अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, क्या आपके सेट का क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। देखो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आपका यूनियन ऑफ सेट, क्या पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, पहला यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे आपके इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, थर्ड इसमें पढ़ेंगे आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये जो आपके 3 टाइप है या 3 ऑपरेशन है, इनको हम पढ़ेंगे आपके। ठीक है,
तो सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट के बारे में देखेंगे कि आपका यूनियन ऑफ सेट एक्चुअल में है क्या। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके यूनियन ऑफ सेट के बारे में। देखो आराम से पढ़ना, बड़ा इजी है। ओके, तो देखो यूनियन ऑफ सेट है क्या। यूनियन ऑफ सेट, सबसे पहले हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम इसमें समझते हैं कि यूनियन ऑफ सेट है क्या। देखो ए कोई सेट लेट करता है, आपका हो जाएगा 2, 4, 6 एंड 8। ओके, बी और कोई सेट लेते हैं आपके 6, 8, 10 एंड 12। ये आपका बी क्या हो गया, कोई सेट हो गया। ओके, अब देखो बेटा, अब मैं बोलूंगा आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना। अब इसका सिंबल क्या होगा, मैथमेटिकली हम यूं तो नहीं बोलेंगे कि ए और पूरा लिखेंगे है ना, तो इसको हम शो करेंगे यू से ना, ए यू बी। इट्स मीन हो गया ए यूनियन बी। क्या हो गया बेटा, ए यूनियन बी। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसको फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। आपको क्या करना बेटा, सारे के सारे एलिमेंट्स आपको लिखना है ना। यूनियन का मतलब भी होता है बेटा जोड़ना है ना, उसको जोड़ दो। आप क्या करो, यानी सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दो। यानी जितने भी आपके ए के एलिमेंट है और जितने भी आपके बी के एलिमेंट है वो सारे आपको इस एक सेट में लिखना है। वही सेट आपका क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। लेकिन कोई भी अगर कॉमन अगर आपके आ रहा है और 2 बार रिपीट हो रहा है अगर कोई भी एलिमेंट, तो उसको आप क्या करोगे, एक ही बार लिखोगे। जैसे इसके हो जाएंगे 2, 4, 6, 8। देखो 6, 8 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, बाकी सारे हैं उनको आप लिख दो। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका ए यूनियन बी। क्या हो गया आपका, ए यूनियन बी। छोटी सी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा। ओके, फिर लिख देता हूं मैं। जैसे हमने ए और बी कोई 2 सेट लिए, इसका जो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी होगा, तो उसमें क्या लेंगे, आपके ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इन सारे एलिमेंट ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। और कॉमन एलिमेंट है वो बस एक ही बार हम इसमें लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका ए यूनियन बी। तो जो भी आपका पूरा ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपका ए, अगर आपको कोई सेट दे रखा है ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये आपको कोई सेट दे रखा है, और बी आपका कोई सेट है ओ, आई एंड यू। तो अब देख सकते हैं कि इसमें अगर मुझे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो ये जो सारे एलिमेंट इसमें भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये इसका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा ना। और आपको पता अगर ये इसमें सारे प्रेजेंट है, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, बी है वो ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना, सबसेट मतलब क्या होता है, हमने बड़े आसान तरीके से इस चीज़ को पढ़ा था। ओके, तो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब इसमें कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं आपकी। ओके, तो अभी हम देखेंगे मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, यूनियन को कैसे शो कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो देखो अगर आपका ए यूनियन बी है, क्या है बेटा, ए यूनियन बी है ना, इट्स मीन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। यानी बेटा जो भी x होगा वो a से भी बिलोंग करेगा और आपके b से भी बिलोंग करेगा, है ना। तो ये होता है बेटा आपका a यूनियन b। क्या होता है बेटा आपका a यूनियन b। ओके, अगर इसको मुझे वेन डायग्राम के अंदर अगर इसको मुझे शो करना है, वेन डायग्राम, तो अगर मुझे वेन डायग्राम में अगर इसको शो करना है तो फिर मैं कैसे शो करूंगा। तो देखो एक तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना, जिसको हम रेक्टेंगल शो करेंगे। ए आपका सेट है ए और एक सेट है आपका बी, तो ये सेट है ए और ये बी। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका कॉमन होगा ना, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो यहाँ लिख देंगे। अगर मुझे ए यूनियन बी देखना है, क्या देखना है बेटा, ए यूनियन बी देखना है, तो आप क्या करोगे, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपको ए और बी के सारे एलिमेंट्स लेना है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का जो सारा रीजन दिख रहा है आपको, जो सारा एरिया दिख रहा है ना, ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा बेटा,
ए यूनियन बी हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ए यूनियन बी आप वेन डायग्राम में कैसे शो करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट देखते हैं। देखो सबसे पहले आपका क्या होता है, अगर आपको पता है कि अगर ए यूनियन बी है ना, और अगर आपने बी यूनियन ए निकाला होगा, भाई दोनों तो इक्वल ही आएंगे ना, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स आपको लेने हैं। तो ए यूनियन बी या बी यूनियन ए की बात है, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉम्युलेटिव लो, है ना, कॉम्युलेटिव लो हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा, कुछ है नहीं इसमें। ओके, सेकेंड हम देखते हैं बेटा कि अगर आपने देखा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपका इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा 2 + 3 + 4, सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये 5 + 4 कितना होगा 9, और अगर आप इन दोनों ब्रैकेट को पहले शो करेगा तो 7 + 2 भी क्या होगा 9, यानी दोनों तो हमेशा इक्वल आएगा। और इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा आपका एसोसिएटिव लो। ओके, थर्ड देखते बेटा, थर्ड आपका क्या हो जाएगा कि अगर आपको ए यूनियन 5 निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन 5 मीन्स कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जो आपका ए होगा वो इसी के तो इक्वल हो जाएगा, सेट ए के तो इक्वल होगा, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो सेट ए के एलिमेंट होंगे उन्हीं को हम लिख देंगे, है ना। इसको हम बोलेंगे बेटा आइडेंटिटी लो, आइडेंटिटी लो, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आइडेंटिटी लो बोलेंगे। ओके, फोर्थ देखते बेटा, अगर आपको ए यूनियन ए निकालना है, यानी अगर उसी सेट का आपको यूनियन निकालना है तो वो का वही हो जाएगा, क्योंकि उसी सेट का आपको यूनियन निकालना है तो वो का वो आप लिख दोगे। जैसे एक में ए में 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 होंगे, तो आपको रिपीट तो करना नहीं, वापस क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 होगा। ओके, ये हो जाएगा बेटा आपका आइडेंटिपेटेंट लो। ये आपके सारे आगे काम आएंगे, तो इसलिए अब इसको आराम से देखना, है ना। तो अगर मुझे अब निकालना है बेटा यू यानी यूनिवर्सल ए यू यूनियन ए, तो ये जो सारा यू होगा वही इसका क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का जो यूनियन निकालोगे तो यू ही आएगा, क्योंकि इसी के ये सारे होंगे एलिमेंट, यू में सारे प्रेजेंट होंगे एलिमेंट, रिपीट तो करना नहीं, तो ये आपका यू का यू हो जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे लो ऑफ यूनिवर्सल, यानी लो ऑफ यू। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इसको कैसे क्या करना है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या होते हैं बेटा आपके प्रॉपर्टीज होती है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे आपके इंटरसेक्शन ऑफ लो, क्या देखेंगे आपके इंटरसेक्शन ऑफ लो, तब तक आप इसको आराम से। अब हम देखेंगे आपके इंटरसेक्शन ऑफ लो क्या होता है, इसी को पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर आप देख लेना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, लेट करते हैं। ए आपका कोई सेट है 2 4 6 एंड 8, बी आपका कोई सेट है बेटा 6 8 10 एंड 12। अब देखो अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करना है बेटा, यू को उल्टा कर दो, ये आपका साइन किसका होगा, इंटरसेक्शन का होगा। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या देखना है बेटा, आपको वही देखना है कि इन दोनों में आपके कॉमन एलिमेंट क्या है ना। तो आप देखोगे कि भाई आपका 6 और 8 इसमें भी है, 6 और 8 यही है, तो इसका ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 6 एंड 8। यानी आपको इसमें ओनली क्या लेना है बेटा, कॉमन एलिमेंट लेना है। क्या देखना है इसमें, कॉमन, कि इसमें जो भी आपका कॉमन एलिमेंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ओके, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अगर आपको बात करें इंटरसेक्शन की, तो उसमें क्या लेना है आपको, हमेशा कॉमन एलिमेंट ही आपको लेना है। ओके, कॉमन एलिमेंट ही आपको लेना है। अगर मैथमेटिकली इसको देखेंगे तो ए यूनियन बी देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ये जो भी होगा बेटा वो ए और बी दोनों से बिलोंग आपका होना चाहिए, तभी होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन आएगा ना। तो इसी को हम इसको मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, अगर इसको मुझे वेन डायग्राम के अगर थ्रू इसको देखना है, वेन डायग्राम, तो देखो मैंने अपनी लास्ट जो हमने पढ़ा था आपका यूनियन, इसी में मैंने बताया था कि इसमें आपका एक पार्ट होता है कॉमन, होता है ना कॉमन पार्ट, वो कौन सा होता है, जैसे ये अगर आपका है ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, रेक्टेंगल के थ्रू हम करते हैं इसको, ये आपका ए कोई सेट है और ये आपका बी कोई सेट है, तो ये जो कॉमन पार्ट होता है ना, ये ए है और ये आपका क्या है बेटा बी, तो ये जो आपका कॉमन पार्ट है
ये आपका क्या है बेटा, तो ये है आपका A इंटरसेक्शन B। तो यही आपका पार्ट क्या है बेटा, A इंटरसेक्शन B है ना। तो ये वो बात समझ में आई होगी, बड़ा इजी है, कॉमन एलिमेंट है आपको लेना है ना। तो ये हो जाएगा आपका वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं फटाफट। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and set B is the set of elements which are common to both A and B। यानी जो A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स है वही आपके क्या हो जाएंगे, उसके इंटरसेक्शन सेट हो जाएगा। ओके, तो कॉमन एलिमेंट्स को लो, एक सेट बनाओ, वही आपका क्या है बेटा, इंटरसेक्शन सेट हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा, है ना। तो छोटी सी बात है, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, देखो जैसे हमने यूनियन देखा था, इसमें वो एक वो प्रॉपर्टीज है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो देखो सबसे पहला वही है आपका, अगर A इंटरसेक्शन B आपको देखना है ना, वो इक्वल हो जाएगा आपका अगर आप B इंटरसेक्शन A देखोगे तो। ओके, और यही आपका क्या होता है बेटा, कॉम्युलेटिव लो। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्युलेटिव लो हो जाएगा। अगर आप देखोगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल होगा बेटा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये देखोगे ये इक्वल होगा, ये हो गया बेटा आपका एसोसिएटिव लो, ये हो जाएगा आपका एसोसिएटिव लो। अब आप देखोगे A इंटरसेक्शन 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5, क्योंकि इन दोनों में कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका नल आपका सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा, जिसको हम बोलते हैं 5, है ना। यही आपका हो जाएगा, है ना। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज है जो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखते हैं बेटा, एक इसमें कुछ केस होता है। क्या केस हो सकता है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आपने A देखा होगा, A हो गया आपका 1 3 5 एंड 7। ओके, B आपने कोई सेट देखा होगा 2 4 6 एंड 8, ये हो गया बेटा आपका B। तो अब हम देखेंगे इसमें कोई कॉमन ही नहीं है ना। अगर मैं A इंटरसेक्शन B की बात करूं तो इसमें कोई कॉमन नहीं, मीन्स क्या हो रहा है 5, यानी नो कॉमन एलिमेंट, ओके। तो ऐसा कोई सेट हो जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं, इसको हम बोलते हैं बेटा डिसपॉइंट सेट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा डिसपॉइंट सेट। क्या बोलेंगे इसको, डिसपॉइंट सेट बोलेंगे। ओके, तो बात समझ में आ गई। यानी जब आपके कोई एलिमेंट कॉमन ही ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिसपॉइंट सेट बोलेंगे। ओके, अब थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं ना। अब बढ़ेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूट। देखो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, आराम से ना। हाँ, अब देखो बेटा डिस्ट्रीब्यूट लो क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट लो। डिस्ट्रीब्यूट लो, है ना। डिस्ट्रीब्यूट लो में क्या होगा, देखो डिस्ट्रीब्यूट लो में क्या होगा, जैसे आपको दे रखा है बेटा A इंटरसेक्शन B यूनियन C, है ना। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं बेटा, इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन और फिर बीच में क्या आएगा, यूनियन, है ना। मीन्स A इंटरसेक्शन B यूनियन, ये आपका यूनियन, तो यूनियन A इंटरसेक्शन C। ओके, तो अगर ये ऐसी कंडीशन आ जाए आपके कि A यूनियन फिर आ जाए बेटा B इंटरसेक्शन C, तो फिर हम क्या करेंगे, A यूनियन B, फिर आपको इंटरसेक्शन निकालना है ना, A
यूनियन सी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान रखना। ये होते बेटा आपके डिस्ट्रीब्यूट लो, है ना। तो इसमें क्या होगा, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो पहले तो इन दोनों को लेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी, फिर लेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी, और उनका क्या निकालना, आपको यूनियन निकालना ना। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें हम क्या किया बेटा, जो आपका ये इंटरसेक्शन था ना, इंटरसेक्शन था आपको, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम इसको बोलेंगे बेटा इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। ओके, और ये जो है ये हो जाएगा आपका यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। ओके, तो ये तो हो जाएगा आपका यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यू मीन्स यूनियन। ओके, तो आई होप ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, आपके ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली, यूनियन देख लिया हमने, इंटरसेक्शन देख लिया। अब हम देखेंगे आपके डिफरेंस। क्या देखेंगे, डिफरेंस। दोनों के वेन डायग्राम देख ले, और अभी हम डिफरेंस का भी वेन डायग्राम देखेंगे और समझेंगे। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं आपके डिफरेंस ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट देख लिया हमने, इंटरसेक्शन ऑफ सेट देख लिया। अब है बेटा डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मीन्स माइनस करना। ओके, कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले समझ लेते हैं है क्या। लेट ए आपका कोई भी सेट है। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ए आपका कोई सेट लिया, बी और कोई दूसरा सेट लेते हैं आपका 3 5 एंड 7। तो देखो बेटा होगा क्या, आपको एक तो आप निकाल सकते हो इसमें a माइनस बी। क्या निकालोगे, a माइनस बी। और एक हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, b माइनस ए। क्या निकाल सकते हैं बेटा, b माइनस ए। दोनों अलग अलग आएंगे, है ना, एक जैसा नहीं आएगा। अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो मैं क्या देखूंगा बेटा कि a के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें देखना b के एलिमेंट्स कौन सा कॉमन आ रहा है। आप देखोगे 3 इसमें भी आ रहा है, 3 तो इस 3 को क्या कर दो, कैंसिल। 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें, तो 5 को क्या कर दो, कैंसिल, है ना। अब जो भी आपके a में जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा 1 2 4। अब आप b का ये 7 मत लिख देना। ओके, ये तो आपने माइनस करने का मतलब ही क्या होता है, उसको हटाना ना। तो उसको इसमें b के जो भी एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो ये हो जाएगा। अगर b माइनस ए देखेंगे तो ये इसमें से हटा दिया तो इसमें क्या बचेगा, ओनली 7 बचेगा। तो ये आपका b माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, b माइनस ए हो जाएगा आपका 7। ओके, तो छोटी सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ओके, तो द difference of the set A of sets A and B is the set of elements which belong to A but not to B, है ना। यानी ये जो है वो आपके A से तो बिलोंग करेगा लेकिन वो B से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये आपका A माइनस बी हो जाएगा। ओके, अगर B माइनस ए देखेंगे तो B से बिलोंग करेगा, फिर A से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। ओके, अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू अगर इसको देखें हम, वेन डायग्राम, तो देखिए बेटा इसमें आपका वेन डायग्राम क्या क्या हो सकता है। वेन डायग्राम इसको कैसे शो करेंगे, तो देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। ये आपका बेटा सेट है A, ये आपका सेट है बेटा B, है ना। ये सेट A है और ये सेट आपका क्या है बेटा B। अब देखो बेटा ये आपका कॉमन सेट आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, कॉमन, है ना। तो ये आपका क्या आ रहा है बेटा, इसमें कॉमन आ रहा है, समझ गए। अब ये जो कॉमन आ रहा है ये तो आपका क्या है बेटा, आपको पता है ये है बेटा आपका जगह, है ना। हाँ, ये तो है बेटा आपका A इंटरसेक्शन B। ये पार्ट कौन सा आपका, A इंटरसेक्शन B। अगर हम इस पार्ट को देखें, अगर ओनली मैं इस पार्ट को देखता हूँ ना, आराम से इसको समझना, मैं ओनली इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ओनली इस वाले पार्ट को देखूँ, मैं ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ तो आप बोलोगे कि आपने क्या किया बेटा, इस
ये जो है ना कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर लिया तो ये हो गया आपका a माइनस बी। क्या हो गया आपका a माइनस बी। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपने a वाला हटा दिया तो ये हो जाएगा बेटा आपका b माइनस ए। ओके, तो ये बात है, आपको ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें वेन डायग्राम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको हमने कैसे और क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपके एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बड़ा धांसू क्वेश्चन आंसर, बड़े मजे आएंगे आपको पढ़ने में। ओके, तो यहाँ तक आप पूरा एकदम से अच्छे से पढ़ लेना।